चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। इसके साथ साथ ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। चंडीगढ़ किस तरह से यूनियन टेरिटरी बना, क्या वो हालात थे जब इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। इस पे कई तरह के दाव पेच हैं, कई तरह के उतार चढ़ाव हैं। लैंडस्केप चंडीगढ़ के इस एपिसोड में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे अगर पूरे मामले की बैकग्राउंड में हम जाएंगे तो ये दास्तान थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे मसले को समझने के लिए बैकग्राउंड डिस्कस करना ज़रूरी है। और बात शुरू होती है आज़ादी के तुरंत बाद। आज़ादी के तुरंत बाद ये फैसला हुआ कि राज्यों का पुनर्गठन हो। पुनर्गठन करने के लिए आधार क्या हो, क्या भाषाई आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए, इस बात को लेकर उस वक्त काफ़ी चर्चा हुई। खैर, भाषाई आधार पर ही ये पुनर्गठन हुआ। पंजाब में भी उस वक्त भाषा का मुद्दा बड़ा संवेदनशील था। पंजाबी सूबा बनाने की मांग यूं तो 50 के दशक में ही जोर पकड़ने लगी थी, लेकिन 60 के दशक तक आते आते ये मसला काफ़ी गंभीर हो गया, जिसे देखते हुए पहले तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को ये देखना था कि किस प्रकार पंजाबी सूबे का गठन किया जा सकता है। इसी कमेटी की सिफारिश पर भारत सरकार ने जस्टिस जेसी शाह की चेयरमैनशिप के तहत एक और कमेटी का गठन किया। इस कमेटी को पंजाब का विभाजन करना था और दोनों राज्यों की सीमाओं को तय करना था। 23 मई 1966 को दी अपनी रिपोर्ट में शाह कमीशन ने पंजाब के कुल रकबे को 3 हिस्सों में बांट दिया। पंजाब के हिस्से में कुल क्षेत्रफल का 54% हिस्सा आया। नवगठित प्रदेश हरियाणा को लगभग 37% और बाकी करीब 7% हिल स्टेट हिमाचल प्रदेश को मिला। में भी कई कमेटियां बनी थी। जैसे मेन कमेटी थी सरदार हुकम सिंह की, स्पीकर लोकसभा, उनकी कमेटी बनी थी। उन्होंने इसमें अपनी रिकमेंडेशन दी थी और उन रिकमेंडेशन तथा दूसरी और भी रिकमेंडेशन थी इसके अलावा दूसरी कमेटियों की, उनके बेस पर सच्चर फॉर्मूला था। इसके अलावा सच्चर फॉर्मूला हुकम सिंह जी की रिपोर्ट के बेस पर शाह कमीशन 1966 के अप्रैल में अपॉइंट किया, शाह कमीशन, और शाह कमीशन ने मई में अपनी रिपोर्ट दे दी 1966 में। उस रिपोर्ट के आने के बाद में इसका डिवीजन हो गया पंजाब का, जो ओरिजिनल पंजाब ईस्ट पंजाब कहा जाता था। अब इसका जो डिवीजन हुआ वो कैसे कि 3 हिस्सों में हुआ। उसमें हिस्सा उसका भी गया था, हिमाचल को भी गया था कुछ, लेकिन मैं पंजाब, हरियाणा और यूपी की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम स्पेशली चंडीगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब ये डिवीजन हुआ तो पंजाब को का जो पूरा हिस्सा था उसके हिस्से का 37.38% तो गया था हरियाणा को, 54.84% गया था पंजाब को, और 7.78% हिस्सा मिला था चंडीगढ़ को। शाह कमीशन ने खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने की सिफारिश की। शाह कमीशन का तर्क था कि खरड़ तहसील में हिंदी भाषी लोगों की संख्या 55% से ज़्यादा है, जबकि पंजाबी भाषी लोग 44% के आसपास हैं। क्योंकि चंडीगढ़ उस समय खरड़ तहसील का ही हिस्सा था, इसलिए चंडीगढ़ भी हरियाणा की ही झोली में आ गया। अब इस फैसले के बाद बवाल मचना तय था। पंजाब में इस फैसले का कड़ा विरोध हुआ। राज्य के इस बंटवारे ने एक और विवाद को जन्म दे दिया। समस्या अब ये थी कि राजधानी चंडीगढ़ किसके हिस्से में आए। शाह कमीशन ने भाषाई फार्मूला अपनाया और अंबाला जिले की खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने की सिफारिश कर दी। शाह कमीशन ने सन 1961 की जनगणना को आधार मानते हुए पाया कि न सिर्फ इस तहसील में हिंदी भाषी बहुसंख्या में हैं, बल्कि चंडीगढ़, खरड़ और मनीमाजरा के शहरी इलाकों में हिंदी भाषियों की संख्या 73% से भी ज़्यादा है। शाह कमीशन का ये फैसला पंजाब के नेताओं को एकदम से गवारा नहीं था, लिहाजा इस फैसले का कड़ा विरोध हुआ। दोनों राज्यों के नेता चंडीगढ़ को लेकर अपना दावा छोड़ने को कतई तैयार नहीं थे। नए विकसित होते शहर पर दोनों का दावा था और मुश्किल केंद्र सरकार के लिए बनी हुई थी। आखिरकार केंद्र सरकार को फैसला लेना पड़ा और फैसला ये लिया गया कि चंडीगढ़ को अस्थायी तौर पर यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए।
पंजाब के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने शाह कमीशन की इस सिफारिश को रद्द कर दिया। खरड़ तहसील का विभाजन कर चंडीगढ़ को पंजाब में ही रहने देने पर भी विचार हुआ, पर अब ये हरियाणा को स्वीकार नहीं था। कई दिन की ऊहापोह की स्थिति के बाद फैसला किया गया कि चंडीगढ़ दोनों राज्यों को ही न दिया जाए और इसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। खरड़ तहसील के मनी माजरा और मनौली कानून को सर्कल्स को इस प्रकार पंजाब और हरियाणा दोनों से अलग कर दिया गया और इस क्षेत्र को सीधे केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया। यानी कि केंद्र के प्रयासों से बनने वाला, नए भारत को नई पहचान देने वाला चंडीगढ़ एक बार फिर केंद्र की ही जिम्मेवारी बन गया। लैंग्वेज के आधार पर देखते हुए, इलाके को देखते हुए, उनको इस डिवीजन को खरड़ की तहसील के ये दो भाग, मनी माजरा और एक मनौली, इन दोनों को, इनके सारे गांव चंडीगढ़ को दे दिए गए थे। फिर बाद में भी, आज़ादी के बाद में भी डिस्प्यूट चलते रहे। यहाँ ये बात खत्म हो गई, एमपी यहाँ के आ गए, यूनियन टेरिटरी बन गई, लेकिन चंडीगढ़ के ऊपर डिस्प्यूट चलता रहा। बाद में फिर एजिटेशन दोनों गवर्नमेंटों में चलते रहे। कुछ इसको सीरियसली भी इस एजिटेशन को चलाया, कुछ पॉलिटिकल भी बना कुछ। तो उसके बाद में ऐसी भी एक स्थिति आई कि एक प्राइम मिनिस्टर जी के टाइम पर चंडीगढ़ जो है पंजाब को दे दिया गया और इसके बदले में कुछ हरियाणा को हिस्सा अबोहर, फाजिल्का वगैरह का दे दिया गया। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी तो बना, लेकिन पंजाब और हरियाणा के नेता फाइनल सेटलमेंट के लिए लगातार दबाव बनाते रहे। आखिरकार 1970 में एक और फैसला लिया गया, चंडीगढ़ पंजाब के हवाले कर दिया गया और इसके साथ साथ उसकी एवज में फाजिल्का तहसील, जिसमें अबोहर शहर भी शामिल था, वो हरियाणा को देने का फैसला किया गया। लेकिन इस फैसले को लेकर भी खूब बवाल मचा। दोनों ही राज्य इससे संतुष्ट नजर नहीं आए और खूब जमकर सड़कों के ऊपर लोग उतर आए, जिसकी वजह से ये फैसला भी आखिरकार लागू नहीं हो पाया। चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बने अब करीब 55 साल होने वाले हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच जो विवाद हैं वो वहीं के वहीं हैं, चंडीगढ़ का विवाद भी उनमें शामिल है। लेकिन इतना अब लगभग तय हो चुका है कि चंडीगढ़ का जो टेम्परेरी यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है वो करीब करीब परमानेंट ही रहने वाला है। अब तो लोग यहाँ पर अलग से विधानसभा की भी मांग करने लगे हैं। लेटर और सूनर हमारे नेताओं को ये सोचना पड़ेगा कि चंडीगढ़ को एक ग्रेटर चंडीगढ़ बनाते, जिसमें पंचकुला, अंबाला का कुछ हिस्सा, नालागढ़ का कुछ हिस्सा और पंजाब का मोहाली और पटियाला के जो पहले हिस्से थे उसको मिला के और इस तरह का रीऑर्गेनाइजेशन करके एक छोटी स्टेट मिजोरम, सिक्किम जैसी बना दें या पुडुचेरी जैसी एक यूनियन टेरिटरी बना दें। उस पर लेजिस्लेचर जोड़ दें, क्योंकि 40 मेंबर की लेजिस्लेचर बन जाएगी और वो म्यूनिसिपल कमेटी पे कंट्रोल करेगी, तो यहाँ का काम बेटर हो जाएगा। लैंडस्केप चंडीगढ़ के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर लिखिएगा, हमें जानकारी दीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हम आपको इस तरह की स्टोरीज़ आने वाले समय में भी लगातार दिखाते रहें। धन्यवाद।